गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम मोहम्मद इमरान। आज बच्चों हम 6 सेंटेंस का हिंदी का जो सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे। इसमें हिंदी का जो सिलेबस है इसका सिलेबस 2 पार्ट से आता है। इसमें एक तो हिंदी व्याकरण आता है, प्लस रिमझिम भाग 5 रिमझिम से कुछ सवाल आते हैं। यानी ये क्लास 5 में NCERT की बुक्स है ये, तो ये पढ़ाई आती है, तो इससे भी कुछ सवाल आते हैं। तो इन दोनों के इसका सिलेबस हम पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे। हिंदी व्याकरण में लगभग 24 चैप्टर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो इसमें भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा की यानी जननी के बारे में, उसकी जननी क्या है और उसके प्रकार क्या हैं, और उसकी लिपि क्या है, और उसको जो है राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई, और फिर आगे व्याकरण के पार्ट क्या हैं, ये पूरा का पूरा। फिर इसमें दूसरा चैप्टर है बच्चों हिंदी वर्णमाला के नाम से। तो इसमें हम हिंदी वर्णमाला की जो तो भाग हैं, स्वर और व्यंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्वर किसे कहते हैं और स्वर के प्रकार, स्वर के टाइप्स, जैसा कि स्वर के 3 टाइप्स होते हैं। और इसी तरह व्यंजन के भेद के बारे में, व्यंजन क्या है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कितने तरह के व्यंजन होते हैं, और इसमें इनका यानी उच्चारण यानी कैसे होता है, यानी हर जो वर्ण है वो कैसे, कहाँ से, किस तरह बोला जाता है। तो ये आपका चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे सवाल अक्सर यानी हर साल कहना चाहिए तकरीबन हर साल 1-2 सवाल आते हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर शब्द विचार के नाम से है। शब्द विचार एक बड़ा चैप्टर है। इसमें शब्द क्या होता है, जैसा कि हम आगे की जो वीडियो उन्हें बताएंगे। शब्द के भेद यानी शब्दों का वर्गीकरण है। इसमें अलग अलग तरह से शब्द के प्रकार हैं। जैसा कि पहला वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, और इसी तरह से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी ये बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे सवाल बनते हैं हमारे। विलोम शब्द अक्सर आते रहते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, अनेकार्थी शब्द आते हैं, और आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं। यानी हर साल ये देखा गया है जो लास्ट प्रीवियस पेपर्स हैं कि उनमें हर साल तकरीबन 1-2 सवाल यहाँ से आते हैं। और इसी तरह फिर इसमें आगे ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के भेद। तो उसमें अलग अलग शब्द के 3 भेद होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। और 5वां बच्चों इसमें जो शब्द इसमें प्रकार है, 5वां टाइप है, उसका नाम है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो उसमें हम यानी उसमें अलग अलग 2 तरह से विकारी शब्द हैं और विकारी शब्द हैं। तो इसमें हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह डीपली। फिर आगे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 संज्ञा के नाम से। संज्ञा यानी क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद। और फिर अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम। इन सर्वनाम जैसा कि हम जैसे जानते हैं, सर्वनाम संज्ञा की जगह जो इस्तेमाल होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सर्वनाम के टाइप्स हैं, 6 टाइप होते हैं सर्वनाम के। तो इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिया। इसमें क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद अलग अलग तरह से इसमें दिए हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। इसी तरह रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो उनको हम इंशाल्लाह यहाँ डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर बच्चों विशेषण के नाम से है। तो इसे हम यानी उर्दू में सिफत कहते हैं और अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रकार हैं अलग अलग, इसके विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों लिंग के नाम से है, और बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके नेक्स्ट वचन के नाम से चैप्टर है। वचन किसे कहते हैं, जैसे कि हिंदी में यहाँ दो वचन हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक वचन और बहुवचन, इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों चैप्टर नंबर 10 कारक के नाम से है कि कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कारक के 8 भेद होते हैं, और उनका यानी किस तरह उनका इस्तेमाल होता है, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों इसके बाद अगला चैप्टर है
संधि के नाम से। संधि जो चैप्टर है ये बहुत ही कहना चाहिए हिंदी व्याकरण का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है और इससे सवाल बनते हैं, लेकिन जो इसकी ट्रिक हैं हम उनको इसकी ट्रिक को यहाँ डिस्कस करेंगे तो उससे बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें से संधि में अलग अलग इसके संधि के टाइप्स होते हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और फिर उसमें भी स्वर संधि के अलग अलग टाइप होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, इसी तरह व्यंजन संधि के टाइप्स हैं, विसर्ग संधि के उसमें प्रकार हैं, तो इनको हम सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों समास के नाम से है। ये भी संधि की तरह से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये संधि और समास ये थोड़ा टफ माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जब इनको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों समास के बाद ये चैप्टर नंबर 13 उपसर्ग के नाम से है। उपसर्ग यानी अंग्रेजी में हम इसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों अगला चैप्टर प्रत्यय के नाम से है। प्रत्यय जिसे अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, क्योंकि जैसा सफिक्सम या प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्रत्यय के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है क्रिया विशेषण के नाम से। क्रिया विशेषण जैसा कि बच्चों आपने ये अभिकारी शब्द के बारे में पढ़ा होगा, तो अभिकारी शब्द हम उन्हें कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। उसके 4 प्रकार होते हैं। एक क्रिया विशेषण के नाम से होता है, फिर आगे ये यहाँ पर दिया है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये अभिकारी शब्दों के ही प्रकार हैं, लेकिन ये अलग अलग बिल्कुल अपने आप में चैप्टर हैं, अलग अलग कंप्लीट चैप्टर हैं, ये बड़े चैप्टर हैं। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 15 क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके क्या प्रकार हैं, यानी इसके 4 प्रकार होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों संबंध बोधक के बारे में है। तो संबंध बोधक क्या होता है, संबंध बोधक यानी किस तरह इसका इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगला चैप्टर समुच्चय बोधक के बारे में है। समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन या समुच्चय बोधक क्या है, वाक्य में इसका किस तरह प्रयोग होता है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों विस्मयादि बोधक के नाम से है, यानी इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक तो हम इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। अगला चैप्टर बच्चों वाक्य के नाम से है। वाक्य हम किसे कहते हैं, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। फिर वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय के नाम से। फिर उसके वाक्य के अलग प्रकार हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं, इसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर बच्चों वाच्य के नाम से है। वाच्य यानी वॉइस, कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य के यहाँ 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगला चैप्टर बच्चों विराम चिन्ह के नाम से है, पंक्चुएशन मार्क। तो ये यानी इससे सवाल देखा गया है कि हर साल तो सवाल नहीं आता, लेकिन हमने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं तो उसमें यानी सवाल बने हैं यहाँ से इस चैप्टर से भी। तो हर विराम चिन्ह का अलग अलग, ये पूर्ण विराम, अर्ध विराम, और आपका इसी तरह से आपके ये और इसमें विराम चिन्ह होते हैं, 7-8 विराम चिन्ह हैं, निर्देशक चिन्ह। तो इस चैप्टर में हम सारे विराम चिन्हों को डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर बच्चों वर्तनी शुद्धिकरण के नाम से है, यानी स्पेलिंग करेक्शन। तो ये पूछा जाता है कि इसमें एक शब्द दे दिया जाता है कि इसका सही या शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। अगला चैप्टर बच्चों मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के नाम से है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। तो इसमें हम मुहावरे जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं इनको डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर बच्चों अलंकार के नाम से है। अलंकार वैसे ये देखा गया कि आमतौर से आता नहीं है, लेकिन यहाँ से कभी कभी सवाल बना है इस चैप्टर से भी। तो हम इसको भी इसमें यानी ये हमने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा छूटे ना, कि जिससे सवाल आया हो और वो टॉपिक हमने वो चैप्टर ना पढ़ा हो। तो इसलिए हमने इस चैप्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, शामिल कर लिया है, ताकि अगर यहाँ से भी सवाल आए तो उसको भी आप आसानी से कर सकें। तो इस तरह बच्चों ये हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। इसमें तकरीबन 24 चैप्टर्स हैं। इनको 1 बाय 1 हम जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनमें डिस्कस करेंगे। अब अगला पार्ट है आपका इसका रिमझिम से कुछ प्रश्न।
तो यहाँ से भी इसमें ये क्लास 5 में NCERT की बुक्स है तो ये पढ़ाई जाती है, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आसान आसान सवाल होते हैं इससे, जैसे चैप्टर है तो ये किसने लिखा है, इसके राइटर कौन हैं, या कोई पंक्तियाँ दे दी, पंक्तियाँ किसकी हैं, या कोई जैसे ईदगाह कहानी है तो ईदगाह कहानी में एक हामिद पात्र कैरेक्टर है, तो ये पूछा गया सवाल कि हामिद किस कहानी का पात्र है, या ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर से बहुत आसान आसान सवाल आते हैं। तो हम इन यानी पूरे को यानी कंप्लीट जो सिलेबस है आपके सामने, यानी ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक एक चैप्टर को लेंगे और पूरा उसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसमें कोई भी यानी कहीं पर भी कोई इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।